जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुधीर और आप देख रहे हो जीके वाला क्लास एजुकेशन। आज का ये वीडियो क्लास 10th के सभी छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी छात्र बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं, आज के इस वीडियो में आप सभी को सूरदास का जो पद है इसका पूरा संदर्भ प्रसंग व्याख्या बताने वाला हूँ, जो कि आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से हर साल आप सभी का आता ही आता है। ठीक है, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर बोर्ड परीक्षा 2024 की ज़बरदस्त तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। इस चैनल पर आप सभी को डेली वीडियोस के साथ पीडीएफ भी मिलता है। ठीक है, अगर आप इस वीडियो का भी पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ से बिल्कुल एक क्लिक में आप इस वीडियो का भी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। बट दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं इसी तरीके से कोई भी नया वीडियो लेकर के आऊँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहरे सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो होती पाई। कि प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास जी हरि से कहते हैं, माने ईश्वर से कहते हैं कि हे ईश्वर, मैं आपके कमल रूपी चरणों की बंदो माने वंदना करता हूँ। जाकी कृपा, जिसकी कृपा से पंगु भी गिरी को लंघे माने लांग जाता है, अर्थात लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को भी लांग जाता है, और अंधे को सब कुछ दर्शाई माने दिखाई देने लगता है, और बहिरे सुने बहरा सुनने लगता है, और गूंगे पुनः बोले, और जो गूंगा व्यक्ति होता है वह पुनः बोलने लगता है। और रंग चले सिर छत्र धराई, सिर पर मुकुट को धराई माने धारण करके रंग चले राजा के समान चलने लगता है। और अंत में सूरदास जी कहते हैं कि हे करुणा में अर्थात दया में स्वामी, मैं बार बार बंदो माने वंदना करता हूँ ती ही पाई उन कमल रूपी चरणों की। ठीक है, इस तरीके से आपका इसका व्याख्या हो जाएगा। इसी बात पर एक बार जोरदार लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा। देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ आप इसका संदर्भ कैसे लिखोगे। संदर्भ में आप लिखोगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यखंड के पद नामक शीर्षक से लिया गया है। ठीक है, जिसके रचयिता महाकवि सूरदास जी हैं। अब प्रसंग में आप क्या लिखोगे, प्रसंग में आप लिखोगे, प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास ने ईश्वर के कमल रूपी चरणों की वंदना किया है, यानी वर्णन किया है। ठीक है, आप इस तरीके से प्रसंग में लिख दोगे। चलिए देखते हैं दूसरा वाला पद। अभिगत गति कछु कहत ना आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम गोचर, सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंबकित धावे, सब विधि अगम विचार ही ताते, सूर सगुन पद गावे। कि प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि अविगत गति माने इस विगत के स्थिति में, विगत की गतियों में कछु कहत न आवे, कुछ कहे नहीं बनता है, जो गूंगे, जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को अंतर्गत ही भावे, अपने हृदय में अनुभव करता है, ठीक उसी प्रकार से ये जो परम स्वाद होता है, माने जो अलौकिक आनंद होता है, सभी को निरंतर अत्यधिक तोष माने संतोष उपजावे माने प्रदान करता है। मन और वाणी द्वारा परम ब्रह्म परमात्मा तक पहुंचना कठिन है। अगम्य माने होता है जहाँ पर पहुंचना कठिन होता है। ठीक है, मन और वाणी द्वारा परम ब्रह्म परमात्मा तक पहुंचना कठिन है, इंद्रिया भी जाने में समर्थ है, सो जाने जो पावे, वही जान सकता है इसको जो प्राप्त कर लेता है। ठीक है, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंबकित धावे, उस निराकार ब्रह्म की न तो कोई रूप है, न उनकी कोई आकृति है, और न ही हमें उनके किसी विशेष गुणों का हमें ज्ञान है। ऐसे में बिना किसी आलम्ब के अर्थात बिना किसी आधार के कित धावे, कहाँ कहाँ हम दौड़ें। और अंत में सूरदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं कि निगुण को सभी विधियों से माने सब प्रकार से अगम्य विचार ही अगम्य मान करके सगुण पद की लीलाओं का क्या करते हैं, गान करते हैं। ठीक है, सगुण ब्रह्म की लीलाओं का वर्णन करते हैं। इस तरीके से आपका इसका भी हो जाएगा व्याख्या। अब इसमें आप प्रसंग में क्या लिखोगे, प्रसंग में आप लिखोगे कि प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास ने निराकार ब्रह्म की साधना को क्या बताया, बिल्कुल कठिन बताया, वहीं पर सगुण ब्रह्म की लीलाओं को बिल्कुल आसान बताया, माने सरल बताया, और उनका समर्थन भी किया है। तो यही आपका हो जाएगा इसका प्रसंग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा पद है क्या है, देखिए, किलकत कान्हा घुट रुवनी आवत,
मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ी बै धावत। कबहू निरखी हरिया पुछाह को करी सो पकड़न चाहत। किलकत हसत राजत दो दंतिया पुनि पुनि तिहि अगावत। माने प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि जब श्री कृष्ण किरकारी मारते हुए घुटनों के बल आ रहे हैं तो उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो मणिमय कनक नंद के आंगन, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो नंद बाबा के बनाए गए सोने और मड़ियों से युक्त आंगन में वह अपनी बिंब को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हों। और कबहू निरखी, निरखी माने होता है देखकर, ठीक है। और कबहू निरखी हरि आपू छा को, और कभी हरि माने श्री कृष्ण, कभी श्री कृष्ण आपू छा को, अपनी छा को देख करके अकरी सो पकड़न चाहत, और उसे अपने हाथों से पकड़ना चाहते हैं। और किलकत हसत राजत दो दंतियाँ, और जब श्री कृष्ण किरकारी मार करके हंसते हैं तो उनके आगे के दो दांत, ठीक है, इस प्रकार से राजते हैं, माने इस प्रकार से सुशोभित होते हैं मानो वह उन्हें बार बार अवगाहत दिखा रहे हों। अकनक भूमि पर कर पग छाया, सोने से युक्त आंगन पर श्री कृष्ण के हाथों और पैरों की छाया को देख करके यह उपमान एक राजती मन में केवल यही उपमान सुशोभित होता है मानो प्रतिमनि वसुधा, प्रत्येक मड़ियों में उनके बैठने के लिए कमल बैठ की साजती, कमल के समान बैठकी सजा दिया हो, माने आसन सजा दिया हो, ठीक है। और बाल दशा सुख निरखी जसोदा, श्री कृष्ण के इस बाल दशा के सुख को देख करके माता यशोदा पुनि पुनि नंद बुलावती, बार बार नंद बाबा को बुलावती है, माने बुलाती हैं। और अचरा तर लय ढाकी, और अपने आचर तर ढक करके सूर्य के प्रभु अर्थात श्री कृष्ण को दूध पियावती, माने दूध पिलाती हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका इसका व्याख्या हो जाएगा। अब इसमें आप प्रसंग में क्या लिखोगे, प्रसंग में आप लिखोगे प्रस्तुत पद में घुटनों के बल चलते हुए श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा इस तरीके से प्रसंग। चलिए आगे देखते हैं। मैं अपनी सब गाय चरइयो, प्रातः होत बल के संग जय हो। तेरे कहे न रहो ग्वाल बाल गायन के भीतर, नेकहु डर नहीं लागत। आज न सोवे नंद दुहाई, रैनी रह गो जागत। और ग्वाल सब गाय चरइये, मैं घर बैठे रहियो। सूर्य श्याम तुम सोई रहियो, अब प्रातः जान मैं देयो। कि प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से हठ करते हुए कहते हैं, ठीक है, गाय चराने की हठ करते हैं। तो यही आपका प्रसंग भी हो जाएगा। आप प्रसंग में लिखोगे कि प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण गाय चराने की हठ करते हैं अपनी माता यशोदा से, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। क्या वर्णन किया गया है, देखिए आगे बताया गया इसमें कि मैं अपनी सब गाय चरइयो, कि श्री कृष्ण कहते हैं माता यशोदा से कि हे माता, मैं अपनी सभी गाय को चराने के लिए जाऊंगा। और प्रातः होत, सुबह होते ही बल के संग जय हो, बलदाऊ भैया के साथ जाऊंगा। और तेरे कहे न रहे हो, तुम्हारे कहने पर भी मैं नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर, नेकहु डर नहीं लागत। ग्वाल बालों और गायों के आसपास खेलूंगा, जिससे मुझे थोड़ा सा भी डर नहीं लगता इससे। और आज न सोवे नंद दुआई, रैनी रहे गो जागत। आज मैं नहीं सोऊंगा, मैं नंद बाबा की सौगंध खा के कहता हूँ कि आज मैं नहीं सोऊंगा, आज मैं रात भर जागते रहूँगा। और ग्वाल सब गाय चराइए, मैं घर बैठे रहियो। और यहाँ पर श्री कृष्ण जी माता यशोदा से कहते हैं कि सभी ग्वाल बाल गाय चराने के लिए जाएंगे, मैं क्या घर पर बैठा रहूँगा। और अंत में सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा अंत में उनको समझाते हुए कहती हैं कि तुम सो ही रहे हो, अब हे श्री कृष्ण अब तुम सो जाओ। प्रातः जान मैं देयो, सुबह होते ही मैं तुम्हें गाय चराने के लिए अवश्य जाने दूंगी, ठीक है। ये हो जाएगा आपका इसका इस तरीके से व्याख्या। चलिए आगे देखते हैं। मैया हो न चरइयो गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत मुसो, मेरे पाई पिराए। जौन पत्या ही पूछी बलदाहुई, अपनी सौ दिवाई। यह सुन माई जसोदा ग्वालिन, गारी देत रिहाई। मैं पठवती अपने लड़िका को, आवे मन बहराई। सूर श्याम मेरोवती बालक, मारत ताहि रिखाई। अब देखिए ऊपर वाले पद में आपने क्या देखा था कि श्री कृष्ण माता यशोदा से गाय चराने की हट करते हैं, लेकिन अब क्या होता है कि जब गाय चराने के लिए हट कर देते हैं, चले जाते हैं सुबह गाय चराने के लिए, तो जब आते हैं तो फिर शिकायत करते हैं ग्वाल बालों की, ठीक है। क्यों शिकायत करते हैं, देखिए इसमें बताया गया है
तो यही आप प्रसंग में भी लिख दोगे, ठीक है। कि प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण माता यशोदा से ग्वालबारों की शिकायत करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, यह कहते हैं कि मैया हो न चरइयो गाय, कि मैया मैं गाय चराने के लिए नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये जो सिगरे ग्वाल हैं ये सभी ही घिरवाते हैं मोसो, माने मुझसे ही अपने गायों को क्या करते हैं, घिरवाते हैं, जिससे मेरी पाय पिराए, मेरे पैर दुखने लगते हैं, मेरे पैर पिराने लगते हैं। और जौ न पत्या ही, अगर मेरी बातों पर तुम्हें थोड़ा सा भी यकीन नहीं है तो पूछ ही बलदाहुई, आप बलदाऊ भैया से पूछ लो अपनी सौह दिवाई। अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो मैं अपनी सौगंध दिला करके कहता हूँ, आप बलदाऊ भैया से पूछ लो। अब देखिए, जैसे ही श्री कृष्ण सौगंध दिलाते हैं अपने से, ठीक है, तो माता यशोदा को यकीन हो जाता है। तो फिर वो क्या कहती हैं कि यह सुन माय जसोदा ग्वालिन गारी देत रिहाई। यह सुन करके, श्री कृष्ण की ऐसी बातों को सुन करके माता यशोदा ग्वाल बालों को क्या करती है, गारी देने लगती है। और क्या कहती हैं, और कहती ये हैं कि मैं पठवती अपने लड़का को इसलिए वन में भेजा करती थी ताकि वह आवे मन बहराए, अपने मन को बहरा करके वापस आ जाएगा। असुर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिगाई। और अंत में कहती है माता यशोदा कि सूर्य श्याम अर्थात हे श्री कृष्ण, माने कहती हैं कि सूर्य श्याम अर्थात श्री कृष्ण तो मेरा अत्यंत छोटा सा बालक है, और मारत ताहि रिगाई, तुम लोग उसे रिगाई माने रिगा करके माने घुमा करके मार डालोगे, और ताई माने उसको, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, इसका भी व्याख्या हो जाएगा। और इसका आप प्रसंग क्या लिखोगे, प्रसंग में आप लिखोगे कि श्री कृष्ण ने गायों को चराने की हठ की, ठीक है। माता यशोदा ने उन्हें बालकों के साथ भेज दिया, किंतु जब वन में बालकों ने उन्हें परेशान किया तो इस पद में श्री कृष्ण ने यही बता दिया है, ग्वाल बालों की शिकायत किया है, ठीक है। तो यही आप प्रसंग में लिख देना। चलिए आगे देखते हैं, अगला पद देखते हैं। सखी री मुरली लीजो चोरी, जिन गोपाल किन्हें अपने बस प्रीति सबनी की तोरी, छिन एक घर भीतर निसि बासत धरत हन कबहू छोरी, कबहू कर कबहू अधरनी कटि कबहू खोसत जोरी, न जाने कछु मेल मोहिनी राखे अंग अंग भोरी। सूरदास प्रभु को मन सजनी बध्यो राख की डोरी। कि प्रस्तुत पद में देखिए, प्रस्तुत पद में ये बताया गया कि वंशी को लेकर के गोपिया की ईर्ष्या का वर्णन किया गया है। और गोपिया वंशी को लेकर के क्या कहती है, देखिए आप यही प्रसंग में लिख देना, ठीक है। आप प्रसंग में लिखोगे कि प्रस्तुत पद में वंशी के प्रति गोपियों की ईर्ष्या का वर्णन किया गया है, ठीक है। चलिए, गोपिया वंशी को लेकर के क्या कहती है उसका वर्णन इसमें किया गया है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्या कहा गया है कि सखी री मुरली लीजो चोरी, कि एक सखी दूसरे सखी से क्या कहती है कि हे सखी, इस मुरली को ही क्या कर लेना चाहिए, चुरा लेना चाहिए, जिसने क्या किया है, प्रीति सबनी, जिसने सभी के प्रीति को माने प्रेम को तोड़ करके गोपाल माने श्री कृष्ण को किन्हें अपने बस में कर रखा है, इस मुरली को ही क्या कर लेना चाहिए, चुरा लेना चाहिए, ठीक है। यह मुरली श्री कृष्ण को इतना ज़्यादा अत्यधिक प्यारी है कि वो इसे घर के आसपास रात दिन उसे अपने पास रखे रहते हैं, और धरत न कबहू छोड़ी, और कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ते। एक क्षण के लिए भी, छिन एक माने हर एक क्षण के लिए भी वह उसे कहीं छोड़ते नहीं है, ठीक है। और कबहू अधरनी कटि कबहू खोसत जोरी, कर माने होता है हाथ, अधरनी माने होठों पर, ठीक है। कभी श्री कृष्ण इस मुरली को अपने हाथों पर लिए रहते हैं, तो कभी होठों पर लिए रहते हैं, तो कभी अपने जोरी माने पीले रंग के वस्त्र में खोसे रहते हैं। और ना जाने कछु मेल मोहिनी राखे अंग अंग भूरी। और एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि न जाने इस मुरली ने श्री कृष्ण के ऊपर कौन सा ऐसा जादू कर रखा है, जिससे श्री कृष्ण के सारे अंगों को उसने बुलावे में, जिससे श्री कृष्ण के सभी अंगों को उसने क्या कर रखा है, भुलावे में डाल रखा है। राखे अंग अंग भूरी, माने श्री कृष्ण के सभी प्रत्येक अंगों को उसने भुलावे में डाल रखा है, ठीक है। अंत में सूरदास जी कहते हैं, माने गोपियाँ अंत में क्या कहती हैं, गोपियाँ कहती हैं कि प्रभु को मन सजनी, प्रभु के मन को, इस मुरली ने प्रभु के मन को प्रेम की डोरी के समान बांध दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका इसका भी व्याख्या हो जाएगा। अब देखिए, इसका आप प्रसंग में क्या लिखोगे, प्रसंग में आप लिखोगे प्रस्तुत पद में वंशी के प्रति गोपिया की ईर्ष्या का वर्णन किया गया है, ठीक है। ये आपका प्रसंग जो है मैंने आपको अभी ऊपर ही बताया था, ठीक है, अभी
शुरू में ही बताया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा पद है क्या है कि ऊधव मोहि ब्रज बीसरत नाही। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही, प्रातः समय माता जसुमत अरुनंद देखी, सुख पावत माखन रोटी दहियो सजइयो, अति हित साथ खिवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात, सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिन्हों हित जतुतात। कि प्रस्तुत पद में अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ उस प्रसंग में आप क्या लिखोगे। प्रसंग में आप इसमें लिखोगे कि गोपियों के मन में ज्ञान और योग की स्थापना करने में उद्धव सफल हो गए थे। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि उद्धव ने श्री कृष्ण को ब्रज का जब हाल बताया तो श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, क्या कहते हैं कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, कि हे उद्धव मुझे ये ब्रज की यादें बिसरत नाही माने भुलाई नहीं जाती। क्योंकि ब्रज में क्या क्या होता था, वृंदावन गोकुल वन उपवन, माने ये जो ब्रज की वृंदावन थी, जो गोकुल थे, जो वन थी माने जो जंगल थे, और जो बाग बगीचे थे, ठीक है, और वृक्षों की घनी जो छाह थी, ये सारी यादें मुझसे भुलाई नहीं जाती। और प्रातः समय सुबह होते ही माता यशोदा और नंद बाबा जब मुझे देख करके जो सुख पाते थे, ठीक है, जो सुख पाते थे उसे भी ये सारी यादें मुझसे भुलाई नहीं जाती। माखन रोटी दहियो सजे, माखन रोटी और दही को सजा करके अति हित साथ खिवावत, और बड़ी ही प्रेम के साथ मुझे खिलाती थी, ये सारी यादें मुझसे भुलाई नहीं जाती। और गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात, गोपी ग्वाल बालों के साथ खेलना सब दिन हंसत सी रात बीत जाती थी, ये सारी यादें मुझसे भुलाई नहीं जाती। और अंत में सूरदास जी कहते हैं कि धनी धनी ब्रजवासी जिनसो हित जतुतात, धन्य हो यह ब्रजवासी जिन्हें श्री कृष्ण के जैसा हितैषी और प्रेमी मिला है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका इसका व्याख्या हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला पद देखते हैं। ऊधव मन भय 10-20, एकौ तो सो गयो श्याम संग को अवरद्यो ईस, इंद्र शिथिल भई केशव बिनु ज्यो देहि बिनु शीस, आशा लागी रहत तन श्वासा जीव ही कोटि बरिस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। की प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, क्या कहती हैं कि हे उद्धव हमारे पास तो 10-20 मन नहीं है, हमारे पास तो 10-20 मन नहीं है, हमारे पास तो एक ही मन था, वह भी गयो श्याम संग, वह भी श्याम के संग अर्थात श्री कृष्ण के संग चला गया है। और कौ अवरुद्ध्यो ईश, अब हम कौन से मन से ईश्वर की माने श्री कृष्ण की अवरुद्ध्यो माने आराधना करें। इंद्र शिथिल भई केशव बिन, इंद्रियां भी शिथिल पड़ गई हैं माने निर्बल पड़ गई हैं श्री कृष्ण के बिना। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से बिना सिर के शरीर क्या हो जाता है, बिल्कुल खराब हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से इंद्रियां भी शिथिल पड़ गई, निर्बल हो गई श्री कृष्ण के बिना। और आशा लागी रहत तन श्वासा जीव ही कोटि बरिस, श्री कृष्ण के लौटने की आशा लगी रहती है, और इसी आशा में ही हमारे तन की श्वास चल रही है, माने शरीर की सांसें चल रही है, और इसी आशा में ही हम क्या करेंगे, जीवित रहेंगे कोटि बरिस, करोड़ों बरस। ठीक है, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, हे उद्धव तुम तो सखा हो श्री कृष्ण के सबसे सुंदर वाले, माने सबसे सुंदर वाले तुम तो श्री कृष्ण के मित्र हो, और सब प्रकार से माने सकल जोग के इस सभी प्रकार से मिलन के योग के ईश हो, माने स्वामी हो, अर्थात तुम ही मेरा मिलन करा सकते हो। और अंत में क्या होता है, अंत में सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ स्पष्ट रूप से उद्धव को बता देती हैं, क्या बताती हैं कि हमारे नंद नंदन बिनु, माने हमारा नंद बाबा के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण के बिना और कोई नहीं है। ठीक है, जगदीश माने क्या होता है, देखिए ईश्वर होता है, माने श्री कृष्ण को ही बोला जा रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि हमारा नंद बाबा के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण के बिना और कोई नहीं है। ठीक है, अर्थात श्री कृष्ण की ही हम एकमात्र क्या करेंगे, आराधना करेंगे। ठीक है, यही हो जाएगा आपका इस तरीके से व्याख्या। और आप इसका प्रसंग क्या लिखोगे, प्रसंग में आप लिखोगे कि उद्धव श्री कृष्ण का संदेश लेकर के जब ब्रज में आए थे तो क्या होता है, गोपियाँ उनसे अपने मन की सारी व्यथाएं किससे कह देती हैं, उद्धव से कहती हैं।
और ये कहती हैं कि श्री कृष्ण ही के अतिरिक्त हमारा कोई और आराधना नहीं, हम किसी और का भी आराधना नहीं कर सकते। ठीक है, इस तरीके से आपका इसका व्याख्या हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ऊधो जाओ तुम ही हम जाने, श्याम तुम ही हो को नहीं पठ्यो, तुम हो बीच भुलाने, ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न ल जाने, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय जाने। हम सो कई लई हम सही कहे, जी गुण ले उसे आने, हम कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने, साच कहो तुमको अपनी सो, बूझती बात निधाने, सूर श्याम जब तुम ही पठ्यो, तब नेकहु मुस्काने। कि प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती कि हे उद्धव, हम तो तुम्हें अच्छी प्रकार से जानते हैं कि श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ पर नहीं पठ्यो नहीं भेजा है, बल्कि तुम तो बीच भुलाने हो, माने तुम तो बीच रास्ते में भटक करके यहाँ पर आ गए हो। और ब्रज की नारियों सो माने ब्रज नारिन सो माने ब्रज की नारियों से जोग कराने की बातें कहते हो, माने मिलन कराने की बातें कहते हो, बात कहत न ल जाने, ऐसी बात करते हुए तुम्हें थोड़ा सा भी लज्जा नहीं आता है, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय आने। वैसे तो तुम बड़े अजाने हो, बड़े लोग हो, किंतु तुम विवेक की बातें नहीं करते हो। और हम सो कई लई, हमसे तुमने जो कुछ भी कहा हम सही कहे, हमने उसे सहन कर लिया। जी ये गुण ले उसे आने, ले उसे आने, किंतु तुम अपने मन में यह सयान करके देखो, माने विचार करके देखो कि कहाँ अबला, कहाँ तो महिलाएं, और कहाँ दशा दिगंबर, और कहाँ योग की दिगंबर दशा। इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम चुप रहो, माने मस्ट करो माने होता है चुप रहो, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम चुप रहो। और गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, क्या कहती हैं कि साच कहत तुमको अपनी सो, बूझत बात निधाने। निधाने मतलब होता है अंत में। अंत में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हम शपथ दे करके अपनी सौह माने हम अपनी सौगंध दे करके आपसे पूछते हैं, सच कह रहे हैं, आपसे बूझते हैं कि सूर श्याम जब श्री कृष्ण ने आपको जब तुम ही पठ्यो, सूर श्याम जब तुम ही पठ्यो, जब श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ पर पठ्यो माने भेजा है, तब नेकहु मुस्काने, तब वह थोड़ा सा भी मुस्काए थे। तो इस तरीके से गोपिया ने उद्धव से पूछा। ठीक है, अब देखिए इसका आप प्रसंग में क्या लिखो, प्रसंग में आप लिखोगे कि इस पद में, प्रस्तुत पद में गोपिया ने बड़ी तर्कपूर्ण पद्धति से उद्धव को पराजित किया और उनसे परिहार भी किया। ठीक है, इस तरीके से आप लिख दोगे इसका प्रसंग। चलिए आगे देखते हैं अगला पद। निगुण कौन देश को बासी, मधुकर कही समुझाई सौह दे, बूझति साच न हासी, कौ है जननी को नारी को दासी, कैसे बरन भेष है कैसो की है रस में अभिलाषी, पावो गो पुनि कियो आपनो, जो रे करेगो गासी। माने जो गासी करेगा, माने जो कपट करेगा वह क्या करेगा, पाएगा पुनः, क्या पाएगा, अपने किए का फल पाएगा। ठीक है, उसी का अर्थ यहाँ पर बोला गया है, बट आगे मैं आपको अभी बताऊंगा। सुनत मौन हो रहियो बाबरो, सूर सबय मति नासी। कि प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं, कहते ये हैं कि गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव माने हे भ्रमर, ये जो निगुण ब्रह्म है वो कौन से देश के वासी हैं, माने कौन से देश के निवासी हैं। मधुकर कही समुझाई सौह दे, हम सौगंध दे करके पूछ रहे हैं आपसे कि आप हमें समझाइए, हम सच सच बातें आपसे पूछ रहे हैं, हंसी नहीं कर रहे हैं। कौ है जनक, इस निगुण ब्रह्म का कौन जनक है, कौन पिता है और कौन माता है, और कौन है स्त्री, माने कौन नारी, माने कौन इस स्त्री है इसका, और कौन है दासी इसका। इस निगुण ब्रह्म के उसका वर्ण कैसा है, उसका वेश कैसा है, और उसका किस रंग में इच्छा है, अभिलाषा माने इच्छा। ठीक है, पावो गो पुरी कियो आपनो, जो रे करेगो गासी, जो गासी करता है माने जो कपट करता है वह पाएगा पुनः अपने किए का फल। ठीक है, असुनत मौन हो रहियो बावरो, सूर सबय मत नासी। गोपिया की ऐसी बातों को सुन करके उद्धव क्या हो जाते हैं, बिल्कुल मौन हो जाते हैं, बिल्कुल बावरे से हो जाते हैं, और सूर सभी मत नासी, और उद्धव का जो मन होता है बिल्कुल नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका इसका व्याख्या हो जाएगा। और प्रसंग में आप क्या लिखोगे, प्रसंग में आप लिखोगे कि उद्धव द्वारा बताए गए, माने गोपियाँ उद्धव द्वारा बताए गए निगुण ब्रह्म का उपास भ्रमर के माध्यम से करती है। ठीक है, इस तरीके से आपका हो जाएगा इसका।
चलिए आगे देखते हैं। संदेशो देवकी सो कहियो, हो तो धाई तिहारे सुत की, मया करत ही रहो। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, तव मोही कई आवे। प्रातः होत मेरे लाल लड़ितो, माखन रोटी भाजे। तेल उबटन अरु ताते जल, ताही देख भज जाते। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करी कैस नहाते। सूर पथिक सुन मोही रहनी, दिन बढ़त रहो उर सोच। मेरो अलक लड़ितो मोहन, हो है करत संकोच। कि प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा, माता यशोदा उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, कि ये जो संदेश है देवकी से जाकर के कह देना। क्या कहना? कि हो तो धाई, मैं तो धाई हूँ, तिहारे सुत की, तुम्हारे सुत की माने पुत्र की, मया करते रहना, मया माने दया करते रहना इसी प्रकार से। ठीक है। यद्यपि टेव, यद्यपि तुम उनकी आदतों को, टेव माने होता है आदत, यद्यपि तुम जानती हो उनकी आदतों को, तथापि मोह ही कह आवे, तथापि मुझे भी कुछ कहना है। और प्रातः हो तो मेरे लाल लड़ितो, सुबह होते ही मेरे लाडले श्री कृष्ण को माखन रोटी भावे, माखन रोटी बहुत अच्छा लगता है। और तेल उबटन और ताते जल, तेल उबटन और गर्म जल को देखी, ताही देखी, उसे देख करके भजी जाते, भाग जाते। और जोई जोई मांगत सोई सोई देती, जो जो वह मांगते हैं वह सब कुछ ला करके मैं उनको दे देती हूँ। और क्रम क्रम करी के नहाते, और इसी बहाने वह क्रम क्रम से माने धीरे धीरे करके वो क्या कर लेते हैं? स्नान कर लेते हैं। असुर पथिक सुन मोही रैनी, दिन बढ़ियो रहत उर सोची। और अंत में सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा को दिन रात उनके हृदय में केवल यही बात बढ़ती रहती है, यही बात उनको सताती है कि मेरो अलक लड़ितो मोहन, मेरा जो प्यारे दुलारे श्री कृष्ण हैं, क्या इसी प्रकार से वहाँ पर भी संकोच करते हैं? तो इस प्रकार से आपका इसका व्याख्या हो जाएगा। अब आप प्रसंग में क्या लिखोगे? प्रसंग में आप लिखोगे कि माता यशोदा ने उद्धव के द्वारा देवकी को दुख का संदेश भेजा है, इसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। ठीक है। तो दोस्तों बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक बार जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा, साथ ही अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा।